हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सृजन ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज ये जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस हैं और यहाँ से कम आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे और वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, कृपया करके हमारा ये पूरा वीडियो देखें और वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है 250। और फ्रेंड, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 2। समवर्ती सूची में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है निवारक निरोध, बी है अल्कोहली पेय पर उत्पाद शुल्क, सी है जनगणना और डी है प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक। इसमें से कौन सी समवर्ती सूची में सम्मिलित है? फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाता है और राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, जबकि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं और यदि किसी कानून को लेकर विवाद हो जाए तो केंद्र का कानून माना जाता है। तो समवर्ती सूची में क्या शामिल है, यहाँ एक बार क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए निवारक निरोध, ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग या महाभियोग संबंधी कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है, यानी किस हाउस में शुरू की जा सकती है? फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। तो किस हाउस से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया या अभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है? ऑप्शन ए है केवल लोकसभा से, ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा से, ऑप्शन सी है किसी भी सदन से और डी है केवल विधानसभा में। तो फ्रेंड्स, के संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। जिस रोजगार स्थिति में किसी खेतिहर मजदूर की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन एक है दीर्घकालिक बेरोजगारी, बी है मौसमी बेरोजगारी, सी है स्थायी या घरसी बेरोजगारी और डी है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रश्न है, जिस रोजगार स्थिति में किसी खेतिहर मजदूर की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। उत्पादन में वृद्धि के साथ औसत स्थिर लागत ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थायी रहती है और डी घटती बढ़ती रहती है। प्रश्न 5 का बी है उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ औसत स्थिर लागत जो है आपकी घटती रहती है ये। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर बी सही हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। भारत का विदेश व्यापार किस देश के साथ अधिकतम होता है? ए अमेरिका के साथ, बी ब्रिटेन के साथ, सी जर्मनी के साथ और डी जापान के साथ। तो फ्रेंड्स, किसका आंसर क्या है बताएं? तो फ्रेंड्स, अमेरिका के साथ भारत का व्यापार वर्तमान समय में सबसे अधिक है और ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो अमेरिका से सबसे ज़्यादा विदेश व्यापार है। और वैसे अगर यहाँ पर चीन भी ऑप्शन होता तो चीन आंसर हो जाता। सबसे ज़्यादा भारत व्यापार चीन से करता है। हालांकि कोविड-19 के कारण भारत और चीन का व्यापार घटा है। तो प्रश्न में आपका जो दिया गया कि भारत का विदेश व्यापार किस देश के साथ अधिकतम है? अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। और फ्रेंड्स, यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। और कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी हैं जो उपराष्ट्रपति बनी हैं
और जो कमला हैरिस का जो संबंध है भारत के तमिलनाडु राज्य से है, ये जानकारी आप लोगों को मैं अक्सर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर से आपका 7। भारत में कृषि जोतों का उप विभाजन एवं अपखंडन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ए है संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास, बी है उत्तराधिकार का कानून, सी है आबादी में वृद्धि और डी है आपके उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स 7 का कौन सा आंसर है? डी। ये परिवार टूटने की सभी कारण हैं संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास, उत्तराधिकार का कानून, आबादी में वृद्धि। ये तीनों ही कारण उप विभाजन, जो खेती में उप विभाजन होता है, इसके लिए जिम्मेदार रहता है। इसका विकल्प डी सही हो गया है। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। शासक मुस्लिम बादशाह के नाम में शुक्रवार की प्रार्थना में कौन सा धर्म उपदेश पढ़ा जाता है? तो फ्रेंड्स ये है आपका खतबा, खुते और बी है नमाज, सी है इंशाअल्लाह और डी है आपका सलाम। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? ए स्वामी विवेकानंद का, बी स्वामी दयानंद सरस्वती का, सी राजा राम मोहन राय का और डी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। तो फ्रेंड्स सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की ये प्रसिद्ध रचना है और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था और इनके गुरु का नाम जो है ब्रिजानंद था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नामक प्रसिद्ध नारा भी दिया था और शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। शुद्धि आंदोलन का मतलब है कि जो हिंदू मुसलमान बन गए थे उनको पुनः हिंदू धर्म में लाना, इसे हम शुद्धि आंदोलन कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ। वहीं पर स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है और चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक और डी है हर्ष। तो फ्रेंड्स सेल्यूकस ने जब 304-305 बीसी में भारत पे आक्रमण किया था तो सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गया था और अंत में उसने अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था, जो संभवतः प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। तब सेल्यूकस निकेटर ने अपना जो ये विद्वान है मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और मेगस्थनीज की बहुत विश्व प्रसिद्ध किताब है इंडिका। तो इंडिका के राइटर भी मेगस्थनीज ही हैं। तो मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ठीक तरह से सुने और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान के अधीन मलिक काफूर ने मिलिट्री जनरल के रूप में काम किया था? तो फ्रेंड्स ये है अलाउद्दीन खिलजी, बी है जलालुद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है औरंगजेब। फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था और मलिक काफूर ने दक्षिण भारत की जितनी विजय हैं वो सब अलाउद्दीन खिलजी के लिए किए थी। और चूंकि मलिक काफूर को गुजरात विजय के उपलक्ष्य के दौरान मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए भारतीय इतिहास में मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी को ने सिकंदर सानी की उपाधि भी इसने धारण की थी और इसे भारत का सिकंदर भी कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन फांसीवादी विचारधारा का संस्थापक था? ए है हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था, बी है मुसोलिनी और सी है नेपोलियन बोनापार्टा और डी है बिस्मार्क। फ्रेंड्स इसका आंसर है फांसीवादी विचारधारा का संस्थापक इटली का मुसोलिनी था और जबकि हिटलर जिसका पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर ये जर्मनी का तानाशाह था और इसने नाजी पार्टी की स्थापना की थी और इसकी पार्टी का निशान था जो है स्वास्तिक, इस प्रकार का बनता है स्वास्तिक, ऐसा बनता है, हम भी नहीं बना पा रहे हैं।
और हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैंप। ये भी याद कर लें। अगला है नेपोलियन बोनापार्ट। ये इसी के काल में फ्रांस की क्रांति हुई थी और उसमें फ्रांस का सम्राट था लुई 16वां। और बिस्मार्क जो है ये जर्मनी का शासक था, इसने जर्मनी का एकीकरण किया था। और कभी कभार यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि भारत का बिस्मार्क कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और बिस्मार्क कहने का प्रमुख कारण है कि जिस प्रकार से बिस्मार्क ने जर्मनी के 29 राज्यों का एकीकरण किया था, उसी प्रकार भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। तो प्रश्न का आंसर है मुसोलिनी बी। ये तो हमने एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के लिए। और ये जितने हमने इस क्वेश्चन में पॉइंट्स पढ़े हैं, यहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर परीक्षा में देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 13। अंडमान सागर किसका भाग है? ए अरब सागर का, बी पीत सागर का, सी जापान सागर का, डी बंगाल की खाड़ी का। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। तो फ्रेंड्स, अंडमान सागर जो है बंगाल की खाड़ी का एक भाग है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को 29वां राज्य कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ए झारखंड है, बी तेलंगाना है, सी छत्तीसगढ़ है और डी सिक्किम है। तो 14 का आंसर आप लोगों को मालूम होगा। तो 2014 में 29वां राज्य बना था तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से तोड़कर बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है? तो फ्रेंड्स, भाग 3 में मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है और मौलिक अधिकार से अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर 16 क्वेश्चन नंबर। मानव की अग्रभुजा किसका उदाहरण है? ए प्रथम क्रम का लीवर, बी द्वितीय क्रम लीवर, सी है तृतीय क्रम लीवर और डी है चतुर्थ क्रम लीवर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी तृतीय क्रम लीवर मानव की अग्रभुजा का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। तिरुपति पहाड़ियाँ किस में पाई जाती हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, बी पश्चिमी घाट, सी अरावली पर्वत श्रेणी और डी है आपका पूर्वी घाट। तो फ्रेंड्स, पूर्वी घाट में तिरुपति पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो आपके तिरुपति पहाड़ियाँ हैं ये पूर्वी घाट में पाई जाती हैं। वैसे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अब यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? उन्नत सिंचाई की वैज्ञानिक विधियों से, गहन वनरोपण से, सी है वैज्ञानिक विधियों के कारण जो है उत्पादन वृद्धि से और चारा फसलों की खेती में उन्नत तकनीकी। तो इसमें कौन सा प्रश्न है आपका सही है? तो फ्रेंड्स, सी वैज्ञानिक विधियों के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि। ये भारतीय कृषि में हरित क्रांति का परिणाम है। तो सी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ए है रेक्याविक, सी बी है अलास्का और सी है ग्रीनलैंड और डी है आपका बर्कोयांस्क। तो फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध में जो रसिया का स्थान है बर्कोयांस्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 20। गैंडे और दरियाई घोड़े किसके जंगलों में पाए जाते हैं? ए असम में, बी उत्तराखंड के, सी कर्नाटक के और डी मध्य प्रदेश के। तो 20 का फ्रेंड्स है असम। गैंडे और दरियाई घोड़े असम के जंगलों में पाए जाते हैं प्रमुख रूप से। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक प्रकाश संश्लेषणात्मक रंजक क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये फ्रेंड्स। क्लोरोफिल ए इसका आंसर है। और कभी कभार प्रश्न पूछ लेते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग
जो है हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर है 22। 22 है आपका, सैक या लाइकेन किससे संबंध होता है? ए शैवाल और कवक से, बी कवक और काई से, सी है काई और पाढ़ांग से, और डी है कवक और पाढ़ांग से। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो सैक या लाइकेन का संबंध शैवाल और कवक से होता है, अतः आंसर इसका ए हो गया। एक प्रश्न और यहाँ से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण साफ पर्यावरण के साफ होने का संकेत पौधा देता है? तो फ्रेंड्स, जो सैक होता है यानी कि लाइकेन जहाँ पे पाया जाता है वो पर्यावरण के साफ होने का संकेत ये होता है, यानी कि वहाँ वो जो पर्यावरण है बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है आपका, मटर में प्रतान किसका रूपांतरण है? ए तना का, बी पर्ण का, सी प्रवर्तक का, और बी है पर्णवृत्त का। तो 23 का आंसर है बी पर्ण का। अगला क्वेश्चन है 24। अमरवेल क्या है? तना परजीवी, जड़ परजीवी, सी पर्ण परजीवी, और डी है आपका अंता परजीवी। तो 24 का आंसर भी ए है, तना परजीवी। ये अमरवेल तना परजीवी है। आप लोगों ने अमरवेल देखा होगा, जो पौधों पर पतले पतले धागे समान जो येलो कलर के होते हैं फैल जाते हैं, और ये उस पौधे को पूरा पोषण स्वयं चूस लेते हैं, और बाद में पौधे की भी हालत बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका 25। अवशेषांक का उदाहरण क्या है? ए फेफड़ा, बी है अग्न्याशय, और सी है निमिषक पटल, और डी है थोराइड। तो फ्रेंड, जो अवशेषांक होते हैं ये निमिषक पटल का, अवशेषांक का जो उदाहरण है ये निमिषक पटल है। निमिषक पटल की आंखों में पाए जाते हैं। पहले जब आंख हम मनुष्य जो है पानी में रहता था तो निमिषक पटल चढ़ा लेता था अपनी आंखों पर। जब मनुष्य ने पानी में रहना छोड़ दिया तो निमिषक पटल का यूटिलाइजेशन खत्म हो गया और ये अब शीर्षांक हो गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। विविधक इंजन के आविष्कारक कौन है? तो एलन ट्यूरिंग, बी है चार्ल्स बेबेज, और सी है सेमूर क्रे, और डी अगस्टा एडेमिंग। 26 का आंसर बताएं फ्रेंड्स। बी है चार्ल्स बेबेज, विविधक इंजन के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है आपका, लोहे में जंग लगने से क्या होता है? ए ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण, बी अपचयन होता है, सी अपघटन है, और डी आपका विस्थापन है। तो 27 का आपका ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगने को हम ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन। अगला है आपका 28। डायबिटीज मेलिटस रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका, विस्थापन की परिवर्तन दर के अनुरूप भौतिक मात्रा क्या है? ए गति का, बी वेग का, सी त्वरण का, और डी विलंबन का। तो इसका आंसर फ्रेंड्स है 29 का बी वेग का। और वेग का जो मात्रक होता है ये मीटर पर सेकंड होता है, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है आपका सॉरी, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाशमान दीप्त है? ध्रुव तारा, बी पृथ्वी, सी चंद्रमा, और डी है आपका यूरेनस। तो फ्रेंड्स, यूरेनस दीप्त है। फ्रेंड्स, दीप्त और अदीप्त दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है वो दीप्त वस्तुएं होती हैं, और जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, उनको हम अदीप्त वस्तुएं यानी कि नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। अगला प्रश्न है 31। कुल्फी तैयार करने में प्रयुक्त प्रशीतक मिश्रण बर्फ में नमक मिलाकर बनाया जाता है, क्योंकि ये ऑप्शन है बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, बी है पानी के संघनन की गुप्त ऊष्मा घट जाती है, और सी ऑप्शन है पानी के संघनन की गुप्त ऊष्मा बढ़ जाती है, और डी है बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आंसर भी देने का प्रयास किया करें। 31 का कौन सा सही है आपका? तो फ्रेंड्स, 31 का डी है, बर्फ का गलनांक घट जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। शुष्क सेलों में एनोड के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ए तांबा का, बी पीतल का, सी चांदी का और डी है आपका कार्बन का। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डी कार्बन का। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्ट है? ए एसिटिक एसिड, बी एमोनिया हाइड्रोक्साइड, सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डी है ऑक्जेलिक एसिड। इसमें से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्ट है? तो फ्रेंड 33 का आंसर है सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति क्या है? ए है जैव मंडल रिजर्वों की स्थापना, बी है वानस्पतिक उद्यानों की स्थापना, सी है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना और डी है वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना। तो ए जैव मंडल रिजर्व क्षेत्रों की स्थापना करना, ए ऑप्शन सही है इसका। अगला है आपका 35। किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के द्वारा, गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गलत है। ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन सही है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 36। पेयजल को किससे शुद्ध किया जाता है? सूक्ष्म जैविक क्रिया से, बी है वायुजीवी प्रशोषण से, सी है समुद्री जल को शुद्ध करके और पानी में क्लोरोफॉर्म जमा करके। तो बी ऑप्शन इसका सही है, वायवीय प्रशोषण से पानी को शुद्ध किया जा सकता है या किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से कहाँ से शुरू हुई थी? पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो से, क्योटो प्रोटोकॉल से और सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से और डी है G8 शिखर सम्मेलन हेलीजेंटम से। तो 37 का प्रश्न बी सही है, क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। इन किस प्रकार से कार्बन को कम किया जाए, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से लोग प्रयास करने लगे। अगला है आपका भारत के किस राज्य में आबानेरी उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़ से, बी है राजस्थान से, सी है झारखंड से और डी है उत्तराखंड से। तो 38 का आपका आंसर है बी राजस्थान से। फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना प्लीज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। हम आपका बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? ए गिटार को, बी बांसुरी को, सी वायलिन को और डी तबला को। तो 39 का है बी हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। ISP क्या है? ए है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी है इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉल और आपका सी है इंटरनेट सिस्टम प्रोग्राम और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 40 का आपका आंसर है ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आंसर है इसका ए। अगला है क्वेश्चन आपका 41। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड ये सीधा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है आपका 41 का सी सही है, तो महानदी पर हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न है आपका, बहुत सिंपल था इसलिए हमने डायरेक्ट बता दिया। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक क्या है? ए मीथेन, सी बी है एथेन और सी है टेट्राप्रोपेन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 42 का ए मीथेन। CNG का मुख्य घटक होता है मीथेन और मीथेन का जो केमिकल फार्मूला होता है मीथेन CH4 होता है। और मीथेन को फ्रेंड्स
मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स मीन्स होता है दलदल, यानी कि दलदली इलाकों में पाया जाता है। इसके अलावा धान के खेत में जहाँ पे पशुओं की हड्डियाँ पड़ी होती है वहाँ पर ये पाई जाती है और दलदली इलाके में पाई जाती है। अगला है आपका 43। निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता? ए एयर कंडीशनर का, बी माइक्रोवेव ओवन का, सी सोलर कुकर का और डी वॉशिंग मशीन का। बहुत सिंपल आंसर है, सोलर कुकर में विद्युत धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट 44। संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा कौन सी है? ए ध्रुवीय कक्षा, बी है सौर तुल्यकालिक कक्षा, सी है पृथ्वी कक्षा और डी है भूतुल्यकालिक कक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 44 का है डी, भूतुल्यकालिक कक्षा जो है संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती है। अगला है क्वेश्चन आपका 45। पेरुल किस पेड़ से पाया जाता है? ए चीड़ के पेड़ से, बी रोज ट्री शीशम से, सी ए और बी दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 45 का इसमें है ए, चीड़ के पेड़ से पेरुल को प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है 46। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन वायसराय थे? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड लेवेज और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चलाया गया था, भारत के वायसराय थे। तो इसका बी सही ऑप्शन है, 46 का बी। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सार्क के सदस्य हैं? भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये तीनों ही सार्क के मेंबर हैं, अतः 47 का डी सही है। अगला प्रश्न है 48। फ्रेंड्स यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, हेग में और सी न्यूयॉर्क में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है 49। गलत युग का चयन कीजिए। तो भारत माता मंदिर फ्रेंड्स कहाँ पर है? ये सभी लोगों को मालूम होगा। तो आपका 49 का है जो है आपका आंसर है बी। बी गलत है और सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? चिकित्सा शास्त्र में, कृषि का और औद्योगिक किण्वन में, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स ये 50 जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यूपीएसआई में देखने को मिलेंगे। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। थैंक यू।